हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे एनसीईआरटी नोट सीरीज के हम आज चलते हैं क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 7 में। देखिए, चैप्टर 7 दरअसल ये एक चैप्टर 6 है, पर ये पुराना पीडीएफ है, तो मतलब पुराना बुक्स का नोट्स है, तो इसी वजह से तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या है, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। हुआ क्या कि लोगों के मन में अलग अलग विचार आने लगे, अलग अलग थाट्स आने लगे। जैसे आप ही एक इंसान है, तो एक इंसान के मन में हमेशा क्या होता है कि विचार आना बंद नहीं होता है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या देखेंगे, नए नए क्वेश्चन आना, लोगों के मन में नए नए विचार से आना, इन सब चीज़ों के बारे में। तो समझिए दरअसल कह क्या रहा है, जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा, बाय द 6th century BC रिलीजियस वर्शिप्स इन इंडिया बिकेम द क्या कह रहा, रिचुअलिस्टिक एंड रिजिड बॉन्ड बाय द कास्ट रूलर्स। क्या कह रहा, कास्ट रूलर के द्वारा जो ये बड़े रिचुअलिस्टिक बन रहे थे, मतलब धार्मिक अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाला बन रहे थे। किस सेंचुरी की बात करें, 16 BC के बारे में इसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, तभी के बारे में कह रहा है। अभी एडी में हम लोग आए नहीं। BC आप लोग समझते हैं ना कि क्रिस्ट का जन्म से पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं। उनके जन्म के बाद को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं, एमिडोनियन और बिफोर क्रिस्ट। इतना तो समझ में आता ही होगा शायद। तो देखिए, इट फर्स्ट मेनी थिंकर्स टू गिव अप वर्ल्डली लाइफ स्टाइल। क्या कह रहा है, समझिए क्या कह रहा है, इट फोर्स्ड मेनी थिंकर्स टू गिव अप वर्ल्डली लाइफ एंड मेडिटेट इन सर्च ऑफ पीस एंड इनलिचमेंट। कह रहा है कि लोगों ने, उनमें से कुछ ऐसे थिंकर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा सोचते थे समाज के प्रति। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या होगा जिससे कि लोग इनलिचमेंट मतलब पीसफुली, शांतिपूर्वक जिए और मतलब खुशहाल ज़िंदगी जिए। बहुत लोगों के मन में ये सब विचार आने लगा। उन्हीं में से क्या थे, सच थिंकर्स स्प्रेड दिस टेक्निक्स थ्रू द उपनिषद एंड टू न्यू रिलीजियस। क्या कह रहा है, उन्हीं में से कुछ लोग क्या किया, कुछ उपनिषद छोड़ के गए, जो छोड़ के क्या गए, कुछ लोगों को बता के गए, बहुत सारे चारों तरफ स्प्रेड किए, इन सब विचारों को फैलाया लोगों तक। तो दो नए धर्म उभर के आए। उनमें से एक कौन था, बुद्धिज्म था, दूसरा जैनिज्म। तो दोनों में से आप लोग सब जानते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी गौतम बुद्ध ने उसका जैनिज्म कर गया। पॉपुलराइज्ड बाय गौतम बुद्ध एंड लॉर्ड महावीरा। महावीरा ने क्या, जैनिस धर्म का स्थापना की, और गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट धर्म का, रिस्पेक्टिवली। जिस तरह से उन्होंने किया उसी तरह से महावीरा ने भी किया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग उपनिषद को समझते हैं। उपनिषद दरअसल है क्या, उपनिषद, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा उपनिषद ही छोड़ के गए, जिसके कारण से क्या हुआ, लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले बने। विथ एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड अराउंड 600 BC, अभी फिलहाल BC में ही है, करीब 600 BC के तहत पीपल हैड लेस टाइम टू परफॉर्म ऑफ रिचुअल एंड फोकस ऑन ए राइट बिलीफ। लोगों के पास ये समझ ही नहीं आता था कि कौन सा हम धर्म को अपनाएं, कौन सा रिचुअल को फॉलो करें, या फिर किस चीज़ पे यकीन करें। लोगों को तभी तक यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है, स्कॉलर्स क्रिटिसाइज ऑल रिचुअल फोकस्ड ऑन राइट बिहाफ। जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे, उन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो रिचुअल है ना, ये तो रीति रिवाज है, बिल्कुल बकवास चीज़ है। आप लोग अपने आप पे विश्वास रखें, अपना फोकस करें, जो भी काम होता है उस पर। बहुत हद तक ठीक था, पर बहुत हद तक गलत भी था। लिटरली क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए, लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग ऑफ सिटिंग नियर द टीचर्स। इसका आमतौर पे मतलब क्या होता है, लिटरली उपनिषद का मतलब कि आप एक शिक्षक के बगल में बैठे हुए हैं। अप्रोचिंग में यही माना जाता है। इट बिकम एन इम्पोर्टेंट एलाबोरेशन ऑफ वेदास। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हुआ, वेद का एक संपूर्ण व्याख्या मिला। दस डेट इंक्लूजन एंड कंक्लूजन वेयर कॉल्ड वेदांता। जो भी पढ़ा जाता था या फिर जो भी लोगों को समझाया जाता, जो कंक्लूजन निकल आता था, उसी को क्या बोलते थे, वेदांतरा बोलते थे। ठीक, उपनिषद स्ट्रेस ऑन, क्या कह रहा है, वन सेकेंड, उपनिषद स्ट्रेस्ड ऑन नीड टू क्रिएट ए डिजायर ऑफ नॉलेज टू अचीव मोक्षा। जो उपनिषद लोग होते थे, ये लोग इस बात का स्ट्रेस लेते थे, इस चीज़ की चाहत होती थी उनमें कि हम लोग इतना नॉलेज अचीव करें कि हम लोग मोक्ष हो सकें। इन सब चीज़ें, मोक्ष समझ रहे हैं, मुक्ति मिल सके हमें। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, क्या द उपनिषद फोकस ऑन द फैक्ट ऑफ नॉलेज, आत्मा। मतलब वो लोग उस चीज़ पे फोकस करते थे, आत्मा, अपने खुद पे। ठीक है, शुड बी एक्वायर्ड विद रिलेटेड परमात्मा अल्टीमेटली रियलिटी। आत्मा और परमात्मा रियलिटी में एक ही चीज़ है, ये फालतू का बकवास है, लोग ये बोलते हैं वो बोलते हैं। द फिलोसफी वाज गिवन बाय द स्कॉलर्स लाइक कलिया, ऑस्कोमेटिक गर्गी और ऑस्ट्रेलिया etc। ये फिलोसफी बहुतों ने दिया, पहले के जितना फिलोसफर लोग थे वही लोग दिए गए। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं मैसेज ऑफ महावीरा। महावीरा के बारे में, महावीरा जैसे कि आपको पता है कि जैनिस धर्म का स्थापना की। ठीक है, लॉर्ड महावीरा यूजुअली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। लॉर्ड महावीरा को आमतौर पर क्या माना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक में से एक माना जाता है। ही लेफ्ट हिज प्लेस एंड मेडिटेटिव फॉर मेनी ईयर्स। इन्होंने अपने घर को, अपने जगह को बहुत दिनों तक छोड़ दिया लोगों में ये बात फैलाने के लिए, मतलब ये सब विचार लोगों तक व्याख्या करने के लिए। ठीक, ही गेन सुप्रीम नॉलेज इन 13th ईयर
करीब करीब उनको ये सब नॉलेज कितने वर्षों में मिल चुकी थी, 13 ईयर में, 13 साल की उम्र में ही उनको ये सब जानकारी मिल चुकी थी। ही वॉज एबल टू कंट्रोल द कन्क्वेयर इन द रियाज, मतलब सेंस, उसके अंदर इतना कैपेसिटी बिल्डअप हो गया तो वो अपने सेंस को कंट्रोल कर सकते थे। ही वॉज दस कॉल्ड द जीना, उसको इसीलिए उसको क्या जीन, जैसे कि आप लोग अभी के ज़माने में इस्लाम धर्म में सब जानता है जीन किसको बोलते हैं, इसीलिए उसको जीना कहा गया। या फिर हिज डिसिप्लिन वेर जैन्स, इसीलिए उसके मानने वाले को जैन मान दिया गया। ठीक, इसके पीछे का लॉजिक ऐसा कुछ नहीं था, दरअसल इसका एक अलग टेक्निक था। महावीरा स्प्रेड हिज रिलीजन, इसको समझिए, ये स्टार पॉइंट, जो सब स्टार पॉइंट है वो ब्लैक में डार्क किया हुआ। ठीक, महावीरा ट्रेवल्ड वाइडली इन द कंट्री प्रीचिंग जैनिज्म फॉर 30 ईयर, 30 साल की उम्र होते होते वो अलग अलग देशों में वो जाना शुरू कर दिए अपने विचार को लोगों तक व्यक्त करने के लिए। ही आल्सो रिसीव्स रॉयल्टी सपोर्ट, बहुत सारे राजाओं ने भी उसे सपोर्ट किया। किंग बिम्बिसार ऑफ मगध, मगध का बिम्बिसार, प्रेडेटरी ऑफ अवंती, उसके बाद हेल्प हिम टू स्प्रेड हिज रिलीजन, बहुत लोगों ने मदद किया कि आप अपने धर्म को फैलाएं, विस्तार करें। सम ऑफ दिस फेमस डिसिप्लिन वेर आनंदा एंड सूर्यदेव, उनमें उससे बहुत उसके डिसिपल मीन्स उसके चेला चपटा यानी उसके समझ लिया कि स्टूडेंट, उनमें से कौन है, आनंद और सुखदेवा, ये सब हैं। उसके बाद देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का मेन बात क्या होता है। महावीरा गेव 5 डॉक्ट्राइंस, उन्होंने 5 डॉक्ट्राइंस दिया। इंक्लूडेड नॉट टू इंजर लाइफ, किसी को आप हानि मत पहुंचाएं, किसी को झूठ ना बोलें, किसी का कुछ चोरी ना करें, टू प्रपोज प्रॉपर्टी एंड जस्टिस, क्या किसी का प्रॉपर्टी को ना हड़पें, उसके बाद किसी के साथ इतना न्याय टाइप का कुछ ना करें, ये भी ठीक था। दिस कुड बी अचीव थ्रू रिच राइट फेथ, किसी भी चीज़ को अचीव करना है तो अपने आत्मविश्वास के साथ करें, सही नॉलेज के साथ करें, उसके बाद क्या राइट एक्शन और अच्छा काम करके ही करें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द जैन संघा एंड द डिवीजन ऑफ जैनिज्म, अब जैन संघा और जैनिज्म के डिवीजन की बात कर रहा है। एट द पटवनगर महावीरा एंटर इनटू ए डिबेट ऑफ ब्राह्मण्स एंड वे आर एबल टू इम्प्रेस देम, एक जगह मिला उसको पवन नगर, महावीरा ने क्या किया, जब वहाँ गए तो उनको ब्राह्मण्स के साथ बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट हुआ मीन्स बहस हुई, बहुत ज़्यादा देर तक चला। विद द हेल्प ऑफ द लेड ऑफ फाउंडेशन ऑफ जैनिज्म संघा, उन्हीं लोगों, फिर उन लोगों के देखिए जब बहस हुई तो उन लोगों को इस तरह से समझाया गया, इस तरह समझाने के योग्य थे ये कि उन लोगों को कुछ देर में इम्प्रेस कर किया, उसके बाद वो लोग भी इनके बात मान गए, तो अब इनका धर्म अपनाने लगे। क्या करा, विद द हेल्प ऑफ लेड फाउंडेशन ऑफ जैन संघा, उन्हीं को मदद से इन्होंने क्या किया, जैन संघा, जैन संघा मतलब किसी भी चीज़ का संघ को क्या बोलते हैं, जैन संघा बोल दिया इसी वजह से। द मेंबर्स ऑफ जैन संघा वे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, इनमें से इनके मेंबर्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। भिखुस, उसके बाद भिकुनीस, उसका सुरेखा सुरख्यास, फर्स्ट टू वेयर असिस्ट वाइल टू अदर वेयर हाउस होल्डर्स, इनमें से 2 क्या होता था, बाहर के काम करने वाले और 2 अंदर के घर के काम करने वालों में से होते थे। ठीक, अब नेक्स्ट समझिए, द ग्रेट एग्रेशन ऑफ जैन अंडर बदर बहू टू साउथ इंडिया डिवाइडेड इन रिलीजियस टू कल्स, एक आदमी है बहुत ज़्यादा फेमस हुए, क्या नाम है, बदर बहू साउथ इंडिया में, इन्होंने भी इस धर्म को अब 2 टुकड़े में कर दिया। द ऑर्थोडॉक्स फ्लोवर ऑफ महावीरा हु होल्ड द क्या कह रहा बदर बहू इन हाई स्टीम गो कम्प्लीटली नेक, दिस इज कॉल्ड दिगंबर्स, जो लोग पूरी तरह से महावीरा को फॉलो करते थे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते थे जो बदर बहू का बात पे चलते थे, तो ये लोग पूरी तरह से किसी एक धर्म को फोकस करता था। मतलब कुछ लोग होते हैं अपने धर्म के पंथी बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं, तो उन लोगों को क्या कहा गया, दिगंबर्स। द अदर सेक्टर्स फॉलोअर्स ऑफ क्या करा, पसवंत वेयर विथ वाइट क्लॉथ, दे वेयर कॉल्ड श्वेतंबर्स। देखिए अब जो बदर बहू के साथ में जाते थे उन लोगों को दिगंबर्स कहते थे, और उसके बाद जो पसवंत के साथ निकले वाइट कपड़ा पहन के, इनको क्या कहा गया, इनको श्वेतंबर्स कहा गया। तो दोस्तों ये हमारा नोट सीरीज़ था, तो नोट कंप्लीट कीजिए आप लोग नोट को पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग अब सॉल्यूशन के पार्ट में चलते हैं। तो गाइस वेलकम बैक। देखिए अब हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट को देखते हैं, हिस्ट्री का ये वाला चैप्टर का। ठीक है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या था, डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने लोगों तक किस तरीके से अपना मैसेज पहुंचाया, इसको हम लोग समझिए। क्या कह रहा है, बुद्धा ट्राई टू हिज मैसेज टू द पीपल इन फॉलोइंग वेज, बहुत अलग अलग तरीके से पहुंचाए थे। बुद्धा टाउट द लैंग्वेज ऑफ पीपल प्राकृतिक टू सेट एवरीवन कुडंट अंडरस्टैंड द मैसेज। जो प्राकृतिक लैंग्वेज कहते हैं किसको है, जैसे कि आपका जो अपना पर्सनल लैंग्वेज है ना, उसी को प्राकृतिक लैंग्वेज कहते हैं। तो बुद्धा ने बहुत ज़्यादा कोशिश क्या किया, बुद्धा ने कोशिश किया कि किसी तरह से लोगों को उसकी भाषा में ही समझाया जा सके, ताकि होता क्या था कि उसको आसानी से बात समझ में आए। जब आपको आपका अपना भाषा मिल जाता है ना, तो अपनापन फील होने लगता है, तो उस तरह से लोग अपने बात समझ जाते हैं। इसमें आप रोमन कर देंगे, ठीक है, ये जो 1 2 है ना, इसको रोमन कर देंगे।
ही स्पेंट हिज लाइफ इन ट्रेवलिंग ऑन फुट, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस में बिताई भाई, चलते चलते, मतलब कदम, अरे यार पैदल चलते हुए बिता दी। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह दूसरी जगह के लोगों को सिखाया, टिल ही पास्ट अवे एट कुरनार में, जब तक उसकी मौत नहीं होगी तभी तक वो ऐसे ही चले। ही आल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक देमसेल्फ फॉर रेदर देन सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, वो लोगों को ये समझाते थे कि देखिए जो हम बता रहे हैं इसको एक्सेप्ट कीजिए, इस तरह से इनकरेज करते थे लोगों को इस बात को फैलाने के लिए। उसके बाद दूसरा नंबर पे देखेंगे तो ट्रू फॉल्स है। उसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ट्रू फॉल्स आप लोग अपने से कर लीजिएगा जी। पहला वाला के देखें तो बुड्ढा इनकरेज एनिमल सेक्रीफाइसेस, फॉल्स, जाहिर सी बात है। सेकंड वाला क्या कर रहा है, सारनाथ इज एन इम्पोर्टेंट बिकॉज द प्लेस वेयर द बुड्ढा टाउट, हाँ ये सही है। बुड्ढा टाउट करना अनइफेक्टिव, पूरी तरह से गलत है भाई। बुड्ढा अटेंड एंगेजमेंट ऑफ बोध गया, बिल्कुल सही है। उसका उपनिषद थिंकर्स बिलीव दैट आत्मा एंड ब्रह्मा अल्टीमेटली वन, ये तो अभी हम लोगों ने पॉइंट में भी देखा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग तीसरा वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग लेट्स डिस्कस को नहीं करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड तक ही, लेट्स डिस्कस को कर देंगे जी, लेट्स डू को नहीं करेंगे। चलिए खैर तीसरे नंबर का, व्हाट वर द क्वेश्चन दैट उपनिषद थिंकर वांटेड टू आंसर, ऐसा क्या क्या सवाल था जो उपनिषद थिंकर से थे, वो लोग उसका जवाब चाहते थे, ठीक। तो आप आंसर को ऐसे इतना दूर तक लिख देंगे, इसको फिर रोमन में कर देंगे, ये 1 2 3 जो है, ठीक। उसके बाद क्या कहते, दे वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, वो लोग जानना चाहते थे मरने के बाद ज़िंदगी क्या होती है। वांटेड टू नो वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म, वो लोग ये भी जानना चाहते थे क्यों सेक्रीफाइसेस करना मतलब जो चीज़ वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, वो सारे लोग जो रिचुअल वर्जन होता था, बकरी का बलि देना, ये सब बहुत सारा अलग अलग चीज़, तो कैसे सोचता था ये क्या ज़रूरी है। दे बिलीव दैट देयर वेर समथिंग परमानेंटली इन द यूनिवर्स एंड देयर वाज लास्ट इवन आफ्टर डेथ, दे डिस्क्राइब द आत्मा इंडिविजुअल साउल। उन लोगों ने जानना चाहा कि आखिर मरने के बाद ऐसा क्या होता है, क्या पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो परमानेंटली रहने वाला है, आखिर ये साउल जो है यानी आत्मा, ये क्या चीज़ है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली द बोथ आत्मा एंड ब्रह्मा वंस, वो लोग इस बात पे अब यकीन करने लगे आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक होता है। हम लोग समझते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, व्हाट वर द मेन टेक्निक्स ऑफ महावीरा, महावीरा का मेन टेक्निक्स था क्या। द मेन टेक्निक्स ऑफ महावीरा एज फॉलोइंग 1 2 3 जो है ना, इसको आप रोमन में करें, हिट आउट द सिंपल ड्राइव, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, वो आम तौर पे यही कहते थे, जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, जो इन सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहते हैं, उसको घर छोड़ना ही पड़ेगा। दे मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ अहिंसा, उनको अहिंसा का तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, विच मीन्स नो हर्टिंग किलिंग लिविंग बीइंग्स, जिसमें यह पूरी तरह से आता था कि आप किसी भी जानदार चीज़ को टच तक नहीं करेंगे, मारना तो दूर की बात है, मतलब मारेंगे नहीं, जान से नहीं मारेंगे, किलिंग। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, सभी का जितनी भी चीज़ें हैं सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनमोल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, समथिंग लाइक दैट। फिफ्थ नंबर देखिए, लेट्स डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद लेट्स डू नहीं करेंगे। वाई डू थिंक अंगास मदर, सॉरी ये भी नहीं करेंगे। डिड यू थिंक दैट हैव द इजी टू स्लेब ज्वाइन संगा, रीजन योर आंसर। चलिए जिसको अगर लेट्स से डिस्कस करने की इच्छा है तो कर सकते हैं, बट आप लोग नहीं करेंगे हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए इसको छोड़ दें, बाकी जिसको करने का शौक हो कर लें। तो वैसे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।